हाय, आई एम ब्रिटनी। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे साफ सफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा रूम हमेशा ही गंदा रहता है और इसकी वजह से मॉम मुझसे बहुत नाराज होती है। एक दिन उन्होंने मुझे किसी चैरिटी इवेंट में इनवाइट करने का सोचा। मेरे पेरेंट्स वहाँ पर वॉलंटियर का काम करते थे और एनिमल शेल्टर के लिए पैसे रेज करने की कोशिश में थे। मेरे रूम में कदम रखते ही मॉम फ्लोर पर बिखरी हुई चीजों की वजह से गिरते गिरते बची। एंड देन हमेशा की तरह वो फिर से नाराज हो गई। तुम्हारा रूम इतना गंदा है, होमलेस लोग भी तुमसे ज्यादा साफ रहते हैं। उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई। मैंने गुस्से में अपना जैकेट उठाया और घर से बाहर निकल गई। अब मेरा उस चैरिटी इवेंट में जाने का कोई भी मन नहीं था। घर से निकलने के बाद मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड टीना को कॉल किया। हम कैफे में मिले और मैंने उसे अपने पेरेंट्स की शिकायत करनी शुरू कर दी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। I decided to show mom what the life of homeless people really was like. मैंने किसी गरीब इलाके में जाकर वहाँ हर चीज की पिक्चर्स लेने का प्लान बनाया। अंधेरा होने वाला था और वैसे एरिया में घूमना थोड़ा सा डरावना लग रहा था। तभी अचानक हमें कचरे के डब्बे के पास एक आदमी दिखाई दिया। वो कोई पुराना कंबल लपेटकर जमीन पर सो रखा था। मैंने पास जाकर उसकी कुछ फोटोज ले ली और उन्हें बाद में मॉम को दिखाने का सोचा। असली होमलेस लोग वैसे रहते हैं। मैं और पिक्चर्स लेने ही वाली थी कि तभी अचानक वो आदमी उठकर बैठ गया। टीना और मैं हैरानी से उछल पड़े और चिल्लाने लगे। हमें देखकर वो आदमी भी चिल्लाने लगा। वो बहुत हैरान लग रहा था। उसके बाद उसने थोड़ा रुककर पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मेरे बैग में कुकीज का एक पैकेट था। मैंने उसे दे दिया। हम बातें करने लगे। उस आदमी का नाम टॉम था। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और उसने बताया कि वो अक्सर रात में ठंड से कांपता रहता है और भूखा ही सो जाता है। अचानक मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। What if mom saw him in real life and not just in photos? तब तो उन्हें पक्का समझ आ जाएगा कि होमलेस होने का क्या मतलब होता है और वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देंगी। जब मैंने टॉम को अपने साथ आने को बोला तो वो पूरी तरह से दंग रह गया। टीना भी शॉक थी और उसने मुझे ऐसा करने से मना किया, लेकिन मैंने ठान ली थी। इसलिए जल्दी ही टॉम और मैं घर के अंदर आ गए। मॉम किचन में कुछ पका रही थी। मॉम, डू वी हैव एनी फूड फॉर माय न्यू फ्रेंड? जैसे ही मॉम पीछे मुड़ी, उनके हाथ से भगोने का ढक्कन छूट गया। उससे पहले मैंने कभी उन्हें इतना शौक तो बिल्कुल नहीं देखा था। उसी वक्त डैड किचन में आ गए और वहाँ का नजारा देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। सब डरे हुए लग रहे थे, यहाँ तक कि टॉम भी। जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने होश संभाला, उन्होंने तुरंत मुझे टॉम को वापस भेजने के लिए बोल दिया। इस पर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए बोला, लेकिन आप ही तो चाहते थे कि मैं आपके साथ वॉलंटियर का वर्क करूं। वेल, हियर आई एम हेल्पिंग अ होमलेस पर्सन। क्या आप सचमुच इसे वापस भेजना चाहते हो? मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और वो चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। तभी मैंने अपना ट्रम्प कार्ड यूज कर दिया। मैंने उनसे कहा कि वो वॉलंटियर वर्क सिर्फ शो ऑफ और पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये सुनकर उनकी बोलती बंद ही हो गई। मैं टॉम को अपने रूम में ले गई और जमीन पर उसका बिस्तर लगा दिया। उससे गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन मैंने उसे नहाने के लिए नहीं भेजा। यू नो व्हाई? ताकि मेरे पेरेंट्स को थोड़ा और परेशान कर सकूं मैं। जब टॉम आराम करने जा रहा था, तब मैंने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया, या यूँ कहूँ तो मैं बस कोशिश ही कर रही थी। मुझे केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए मैं अक्सर बिना होमवर्क करे ही स्कूल चली जाती थी और मेरी टीचर पहले ही प्रिंसिपल से मेरी बहुत बार शिकायत कर चुकी थी। अचानक टॉम मेरे पास आया और उसने मेरी टेक्स्ट बुक देखी। ओह, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जब टॉम ने कहा कि वो मेरी हेल्प करना चाहता है, तो मैंने उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे ट्राई करने दिया। टॉम ने तुरंत उसका सॉल्यूशन लिख दिया और मैंने उसे कॉपी कर लिया। अगर वो गलत भी होता तो भी कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना ही बेटर था। अगले दिन टीचर ने मुझे ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। मैंने उस पर सॉल्यूशन लिख दिया, लेकिन मुझे पता था कि मुझे हमेशा की तरह खराब नंबर ही मिलेंगे। इट माइट बी हार्ड टू बिलीव, बट टॉम हैड नेल्ड इट। लाइफ में पहली बार मुझे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। टीचर ने मुझे शक की नजरों से देखते हुए बोला कि अगले दिन हमारा टेस्ट होगा। ब्रेक के दौरान मैं बहुत अच्छे मूड में कैफेटेरिया गई, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया। मेरा बॉयफ्रेंड हैरी किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो उसे गले लगाकर उसके कान में कुछ बोल रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार हुआ था। लड़कियां हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती थी और उसे वो अच्छा भी लगता था। जब मैंने उसे इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे ये बोलकर टाल दिया कि वो तो बस उसकी दोस्त है। अच्छा सुनो, आज मेरे पेरेंट्स कहीं जाने वाले हैं। कम ओवर, आई एम थ्रोइंग अ पूल पार्टी। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसको मना कर दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बेटर आइडिया आया। डू यू माइंड इफ आई ब्रिंग अ फ्रेंड?
हैरी ने हाँ में सर हिलाया। तभी टीना मुझे खींचकर कोने में ले गई और पूछने लगी कि मैं किस फ्रेंड की बात कर रही हूँ। मैंने स्माइल करते हुए उसे प्रॉमिस किया कि इसमें ज्यादा मजा आएगा। घर पर मैंने टॉम को कुछ वियर्ड करते हुए देखा। वो टब में पानी भरकर बोट्स के साथ खेल रहा था और खिलखिलाकर हंस रहा था। मुझे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया। तुम कौन? रियली? उसका दिमाग ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उसे याद दिलाया कि हम कल ही तो मिले थे और अब वो मेरे साथ रहता है। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई और मैं तो अपने रूम को पहचान भी नहीं पा रही थी। टॉम ने कहा कि उसने पूरा रूम साफ कर दिया और मैं शॉक्ड रह गई। दैट वाज सो नाइस ऑफ हिम। शाम के वक्त टॉम और मैं पार्टी में गए। जैसे ही हैरी ने दरवाजा खोला, वो तो टॉम को देखता ही रह गया। जब मैंने उसे अपने नए फ्रेंड से मिलवाया तो मेरा बॉयफ्रेंड और भी ज्यादा हैरान हो गया। जैसे ही हम पूल के पास गए, मेरे सारे फ्रेंड्स की बोलती बंद हो गई। शुरू में टॉम काफी शांत और पोलाइट था, लेकिन फिर वो पूल के पास आया और सब कुछ बर्बाद हो गया। वाओ, अ पूल! जोर से चिल्लाकर कपड़े उतारे बिना वो पूल में कूद गया। उस वक्त जो भी लोग स्विमिंग कर रहे थे वो तुरंत चीखते हुए पानी से बाहर आ गए। कोई भी किसी होमलेस आदमी के साथ पूल में रहना नहीं चाहता था। टॉम surfaced, spat out the water and suggested that we play boats। वहाँ का नजारा देखकर मेरी हंसी रुक ही नहीं पा रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि मैं ऐसी अकेली नहीं थी। टीना and a funny guy called Zach joined me। टॉम बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और पूरी शाम उसे देखकर मैं तो हंसते हंसते रह ही नहीं पा रही थी। He would lie on the grass, then chase everyone और try diving into a life ring। पार्टी वैसे तो नहीं गई जैसी हैरी चाहता था। मुझे यही उम्मीद थी। मैं अपना बदला ले चुकी थी। Are you crazy? तुम ऐसे अजीब आदमी को यहाँ पर क्यों लेकर आई? मैं तो हंसती रही। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था और इनफैक्ट जैक को भी। उसकी टॉम के साथ दोस्ती हो गई और वो दोनों एक साथ स्विमिंग कर रहे थे। घर वापस आने पर मॉम ने टॉम को ऊपर भेज दिया और मुझे लिविंग रूम में ले आई। उन्होंने कहा कि मुझे उसे घर से बाहर निकालना होगा। मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि टॉम अजीब है और इसकी वजह से वो परेशान हो रहे थे। मैंने ताना मारते हुए उनसे पूछा कि उनका वॉलंटियर वर्क कैसा चल रहा है। अगर लोगों को पता चला कि उन्होंने एक गरीब होमलेस आदमी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तो फिर क्या होगा? मॉम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी डैड बीच में बोल पड़े। वो यहाँ पर थोड़े दिन के लिए रह सकता है, लेकिन कल हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना है। तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। If we go as a family, we will make a good impression on the sponsors। हाँ, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आखिर में मैं राजी हो गई। अगले दिन मैं टॉम को अपने साथ स्कूल ले गई। मैं केमिस्ट्री टेस्ट में फेल नहीं होना चाहती थी और मेरा दोस्त मेरी इसमें मदद कर सकता था। टीचर हमें हमेशा ऐसे सवाल देती थी जो इंटरनेट पर ना मिले, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चीट करने वाली हूँ। उस दिन केमिस्ट्री की क्लास सबसे पहले थी। मैंने जानबूझकर जल्दी स्कूल जाकर टॉम को स्टाफ रूम में छिपा दिया और उससे कहा कि वो कहीं पर भी ना जाए। टेस्ट के बीच में मैंने टॉयलेट जाने की परमिशन मांगी और टॉम के पास चली गई, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। मैं बहुत डर गई। वो कहाँ भाग गया था? मैंने पूरा स्कूल छान मारा और आखिर में वो मुझे किसी टीचर से बात करता हुआ दिखाई दिया। ये यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन वो बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह एक्ट कर रहा था। He was so polite and courteous। उसने जाते जाते उनका हाथ चूमकर उन्हें गुड बाय भी बोला। टीचर के जाने के बाद मैं टॉम को वापस ले आई और उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिए। उसने जल्दी से वो पूरा कर लिया। क्लास में वापस आने पर टीचर मुझे शक भरी नजरों से देख रही थी। Why were you gone for so long? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, हमें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मेरे कुछ क्लासमेट्स खिड़की के बाहर झांककर हंसने लगे। टॉम पूरे स्कूल में भाग रहा था और एक सफाई वाली गुस्से में उसका पीछा कर रही थी। डैम इट, उसने शायद उसे स्टाफ रूम में देख लिया था। मैं बेसब्री से क्लास खत्म होने का वेट कर रही थी और फिर दौड़कर मैं वहाँ पर चली गई। हैरी भी मेरे पीछे पीछे चला आया। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो? तुम उस होमलेस आदमी को स्कूल क्यों लाई? तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्म आती है? तो फिर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। केमिस्ट्री के बाद मेरी कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल से जाने लगी। मुझे स्कूल यार्ड में टॉम मिल गया और मैंने उसे वॉक पर चलने के लिए बोला। वॉक पर वो बिल्कुल बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था। उसके बाद उसने मुझसे आइसक्रीम मांगी और झूले की तरफ भागा। फिर वो अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तभी अचानक टॉम ने साइंस और फिलॉसफी की बातें करनी शुरू कर दी। उसके मूड स्विंग्स बहुत अजीब थे, लेकिन मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। शाम को मैंने मॉम से बोला कि मुझे इवेंट में आने में देर हो जाएगी।
मैं टॉम को भी अपने साथ ले गई। माई पेरेंट्स वर गिविंग अ स्पीच ऑन द स्टेज एंड आई ड्रैग टॉम विद मी। आपको उनका फेस देखना चाहिए था, वो बिल्कुल चौंक गए थे और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। मेरे पेरेंट्स बहुत काइंड है, उन्होंने एक होमलेस आदमी को हमारे घर में रहने की इजाजत दे दी। वो पहले सड़क पर सोया करता था, लेकिन अब हम एक छत के नीचे रहते हैं। सबको टॉम के लिए बुरा लग रहा था और मेरे पेरेंट्स के पास मेरी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं हॉल में इधर उधर घूम रही थी और तभी अचानक मुझे एक औरत दिखी जो हमें अजीब तरीके से देख रही थी। उस इवेंट के बाद मेरे पेरेंट्स ने तमाशा खड़ा कर दिया। हमारी लड़ने की आवाज टॉम के कानों तक पहुंच गई। उसने हमारे पास आकर बोला, अगर आपको मुझसे परेशानी है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से प्लीज लड़िए मत। मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला। मैंने टॉम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर आ गई। लेकिन अगली सुबह उठने पर टॉम रूम में नहीं था। वो पूरे घर में कहीं भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैंने उनसे इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और टॉम उन्हें कल शाम से नहीं दिखा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। स्कूल में मैं परेशान थी और उम्मीद कर रही थी कि टॉम लंच ब्रेक तक वापस आ जाएगा। What if something happened to him? मुझे केमिस्ट्री टेस्ट में अच्छे नंबर मिले, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं थी। स्कूल के बाद अचानक हैरी मेरे पास आया। उसने अपने रूड बर्ताव के लिए मुझसे माफी मांगी और मुझे डेट पर चलने के लिए बोला। मैंने उसे वेट करने को बोला और अपनी मॉम को कॉल किया। टॉम अभी तक घर पर वापस नहीं आया था। मेरे पास डेट वेट पर चलने के लिए कोई टाइम नहीं था। लिसन, मेरा फ्रेंड कहीं खो गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम फिर से उस होमलेस आदमी के साथ घूम रही हो? यू आर डेफिनेटली क्रेजी। मुझसे ज्यादा तुम्हें उसकी फिक्र है। मैं उसके साथ बिल्कुल भी बहस करने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने टीना को अपने साथ चलने के लिए बोला। जैसे ही हम स्कूल से निकल रहे थे, अचानक जैक हमारे पास आ गया। उसने मुझे हैरी से बात करते हुए सुन लिया था और मेरी हेल्प करना चाहता था। हमने उसे सिटी सेंटर में ढूंढा और उन सभी जगहों पर गए जहाँ पर टॉम और मैं गए थे। हम उस गरीब इलाके में भी गए जहाँ पर पहली बार मैं उससे मिली थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। क्या उसने कोई ऐसी जगह बताई थी जहाँ पर वो जाना चाहता था? मैंने हमारी सारी कॉन्वर्सेशंस के बारे में सोचा और अचानक मुझे कुछ याद आया। ऑफ कोर्स, लास्ट टाइम जब हम वॉक पर गए थे तब टॉम अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता था। वी वेंट देयर एंड सॉ अ कमोशन। एंट्रेंस पर पुलिस की कार खड़ी थी और बहुत लोग किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो किसी अजीब आदमी के बारे में बात कर रहे थे जो न जाने कैसे पैसे दिए बिना सारी राइड्स पर राइड कर रहा था। तभी मुझे टॉम दिखा। पुलिस उसे गिरफ्तार करके कार में ले जा रही थी। मैं दौड़कर उनके पास गई और उसे छोड़ने के लिए बोला। मैंने बोला कि वो मेरे अंकल है और उनका दिमाग ठीक नहीं है। पार्क के एम्प्लॉइज ने तुरंत मुझसे सारी राइड्स के पैसे मांगने शुरू कर दिए। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन जैक और टीना ने मेरी हेल्प की। घर वापस आने पर टॉम और मैं मेरे पेरेंट्स से मिले। वो खुश लग रहे थे। उन्होंने हमें एक और इवेंट पर चलने के लिए बोला। सबसे अजीब बात तो ये थी कि टॉम को भी वो वहाँ पर साथ ले जाना चाहते थे। यहाँ तक कि डैड ने उसे पहनने के लिए अपना सूट भी दे दिया। मुझे ये सब काफी सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी तैयार हो गई। मेरे पेरेंट्स स्टेज पर गए और मॉम ने दोबारा स्पीच देनी शुरू कर दी। आप सभी को टॉम की स्टोरी तो पहले से पता है, बट बाय अ लकी चांस वी मैनेज्ड टू फाइंड हिज रिलेटिव्स। डैड उस औरत को स्टेज पर ले आए जिसे मैंने एक दिन पहले नोटिस किया था। वो टॉम की बहन थी, इसलिए वो हमें ऐसे देख रही थी। कल मैं टॉम को तुरंत पहचान नहीं पाई। वो बड़ा हो गया है और बहुत बदल गया है। मेरा भाई एक टैलेंटेड साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन कुछ महीने पहले उसके सर पर एक भयानक सी चोट लग गई। उसके बाद से उसने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी और उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजना पड़ा। लेकिन एक दिन टॉम वहाँ से भाग गया और बहुत टाइम तक हमें उसका कुछ पता नहीं चला। Everyone was touched by the happy reunion, खासकर स्पॉन्सर्स जो मेरे पेरेंट्स के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए राजी हो गए। अकेले सिर्फ मैं ही अपसेट थी, क्योंकि मैं टॉम से अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने उसे गुड बाय बोल दिया और वो औरत तुरंत उसे अपने साथ ले गई। घर पर एक बार फिर से मेरी पेरेंट्स से लड़ाई हो गई। आपके ये सारे प्रोजेक्ट्स बस एक नाटक है। आप बस पैसों के लिए ये सब करते हो और आपको टॉम की कोई परवाह नहीं है। आप बस उससे छुटकारा पाना चाहते थे। मॉम ने कहा कि ये सच है। हाँ, हम पैसे कमाते हैं, बट व्हाई कांट वी मिक्स बिजनेस विद प्लेजर? तुम काफी सेल्फिश हो रही हो। टॉम को फिर से अपना घर मिल गया है और वो वहाँ पर खुश रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मॉम सही बोल रही है, लेकिन मैं ये एडमिट नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद हैरी फिर से मेरे पास आया। He had found out about Tom's relatives and wanted to make up, लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरह से उसने एक होमलेस आदमी को ट्रीट किया था, उससे उसके बारे में काफी कुछ पता चलता था। That's why I started dating Zack। वो बहुत अच्छा लड़का था। एक दिन हम पार्क में ऐसे ही टहल रहे थे और तभी अचानक मुझे टॉम दिखा। वो अपनी बहन के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम रहा था और बहुत खुश था। मैं अभी भी थोड़ी दुखी थी।
लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि वो ठीक था। बाय द वे, मैंने अपना रूम साफ रखना शुरू कर दिया है, नॉट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स बट बिकॉज एक बार टॉम ने उसे क्लीन किया था। वैसे भी साफ सुथरे रूम में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। डू यू क्लीन अप योर रूम ऑफन और डू नॉट बॉदर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।